सर्वेषां कृते नमो नमः। और मैं हूँ जय नारायण शर्मा। प्रत्याधारिताः प्रश्न, प्रत्यय आधारित ये जो प्रश्न हैं प्रश्न बैंक के, यह आप पढ़ेंगे आज। और इसमें पहला है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प को चुनकर लिखिए। पहला है ल्यप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? आगत्य, आगम, आयात या आतप। तो इसमें से सही है आगत्य। आ जो है ना पूर्वक गम धातु और ल्यप प्रत्यय है। देखिए बच्चों, विशेष ध्यान देना है आपको। लास्ट में यदि या आता है उसके आगे आधा अक्षर होता है तो वह जो है क्या होता है, अधिकतर ल्यप प्रत्यय का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, ये प्रामाणिक नहीं होती हैं। ट्रिक जो होती हैं वो प्रामाणिक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ट्रिक भी बता देते हैं। और साथ में यह भी बता देते हैं कि आगत्य जो है वह जो है ना ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है। दूसरा है गुणवान। तो गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? तो गुणवान में है क्या कतवतु है, ल्यप है, तिन है या मतुप है। तो देखिए अभी हमने ल्यप प्रत्यय का उदाहरण पढ़ा था, उसमें कहा गया था यदि लास्ट में या हो तो गुणवान जो लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में उसमें या नहीं है तो इसका तो हुआ ही नहीं। इक्तिन यह इसमें है ही नहीं है, मतुप भी नहीं है, तो इसमें हुआ कतवतु। अब कतवतु का क्या उदाहरण है समझ लीजिए। वान वती है ना, वान और वती जहाँ पर लगा होगा है ना। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं उसके किसके, कतवतु प्रत्यय के, लेकिन जो है यहाँ पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा उदाहरण कि जहाँ पर तवान, इतवान या वान लगा होगा वहाँ पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग, कतवतु प्रत्यय का वह उदाहरण होता है जिस पद में अंतिम में लगा होगा। ठीक है। सेकंड है सेव मानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। सेव मानः में कौन सा प्रत्यय है? तो मानः जहाँ कहीं भी लगा होगा उसमें केवल सानच प्रत्यय होगा और कुछ नहीं होगा। तो मानः किस में होता है? सानच प्रत्यय में। इस बात को अच्छी समझ लीजिए, ये है सानच प्रत्यय। तो सानच प्रत्यय जिस पद में भी पूछा जाएगा सानच प्रत्यय, उसमें मानः शब्द जरूर लगा होगा। तुमुन में तुमुन रहता है लास्ट में, कत्वा में कत्वा रहता है, त्वा रहता है लास्ट में, सानच में माना रहता है और सत्री में ना रहता है, उसमें हलंत लगा रहता है। तो जो है ना इस प्रकार से इन चारों प्रत्ययों के ये उदाहरण होते हैं। उक्तवान, अब देखिए इसमें वान आ गया है, तवान और इतवान और वान। वान जिसमें लगा होगा मैंने अभी समझाया था उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, चलिए समझते हैं। उक्तवान अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। उक्तवान में कौन सा प्रत्यय? कत। अब कत जहाँ कहीं भी लगा होगा तो उसमें गतः कतः है ना, जैसे कथितः, पठितः, पठितः, लिखितः, हसितः। तो ई और तः का जो है ना वहाँ पर वो होगा, धातु के साथ में प्रत्यय का प्रयोग होगा तो कत प्रत्यय का इस प्रकार होगा। तव्यत, पठितव्यम, हसितव्यत। तो तीनों लिंगों में यह चलता है तव्यत प्रत्यय, लेकिन पीछे तव्यत हमको दिखाई देता है, धातु के अंत में तव्यत दिखाई देता है। फिर है कतवतु। तो कतवतु, वतु और वान ये जो है ना कतवतु, तवान, यहाँ से देखिए तवतु और तवान, तो इसका मतलब ये कौन से का हुआ? कतवतु प्रत्यय। कुछ लोग अक्तवतु भी बोलते हैं, तो अक्तवतु भी कह सकते हो और कतवतु भी कह सकते हो। ठीक है, ये दोनों उच्चारण सही हैं। तो उक्तवान यह किसका हुआ? कतवतु का हुआ। और कत्वा, कत्वा जैसे पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, ऐसे जिसमें त्वा लगा होगा उसमें कत्वा प्रत्यय होगा। कत्वा या अक्त्वा आप दोनों का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 में क्या लिखा है? उक्तवान, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो ये थर्ड नंबर पर जो है सा में कतवतु, यह है इसका सही उत्तर है। अब है अज प्लस टाप, फिफ्थ नंबर पे। अज प्लस टाप इत्यस्य पदम भविष्यति, इसका पद हो सकता है। अजटा कुछ होता नहीं है, अजा, अजा माने होती है बकरी, और अजह माने बकरा, और अजटाप, अजा, अटाप यह तो है नहीं है। तो ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है वह है अजा। अजा इसका सही उत्तर है। अज प्लस टाप बराबर अजा। अब देखिए बच्चों, हम ये किसमें से पढ़ रहे हैं? प्रश्न बैंक निर्माण संस्कृत 10वीं, और प्रश्न बैंक का निर्माण इसी वर्ष हुआ है ना बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आते हैं 6वें नंबर पर, है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि तुमुन प्रत्यय उदाहरणम नास्ति। अब बच्चों क्या होता है, प्रश्न पत्र पढ़ते समय आपको विशेष ध्यान देना है इन शब्दों पर। नास्ति लिखा है या अस्ति लिखा है, कुछ बच्चे तो यहीं गलती कर जाते हैं।
तुमुन प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति, तुमुन प्रत्यय का इनमें उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखिए नेतुम, जेतुम, करतुम, पठतु, ये पठतु अलग हो गया है, इसलिए पठतु इसका उदाहरण नहीं है तुमुन प्रत्यय का। आते हैं 7वें नंबर पर, बालिका अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में कौन सा प्रत्यय है भाई? तो इसमें कह रहे हैं कि बालिका में प्रत्यय है आप, जाप, ज्ञाप या टाप। तो टाप प्रत्यय होता है, आप, जाप, ज्ञाप ये प्रत्यय नहीं होते, इसलिए केवल, और ध्यान रखिएगा आगे कभी अगर पूछा जाए तो आप, जाप, ज्ञाप ये प्रत्यय नहीं होते, केवल टाप प्रत्यय होता है। तो बालिका शब्द जो बना है वो टाप प्रत्यय से बना है। बालक से जो बालिका बनता है, बालक शब्द रहता है उसको जब बालिका बनाते हैं तो टाप प्रत्यय का प्रयोग होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं 8वें नंबर पर, सत्रि प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, सत्ति प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, सत्रि प्रत्यय का उदाहरण है गतवती। अब देखिए क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आ जाते हैं बीच में। 9th क्लास में इस बार आया था गतवती, तो गतवती का में प्रत्यय कौन सा है? तो आप समझ लीजिए इसमें कतवतु प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। अक्तवतु भी कह सकते हो, कतवतु भी कह सकते हो। तो गतवती में जो है ना प्रश्न आ जाता है तो उसमें कौन सा प्रत्यय है? और जेतुम में तुमुन प्रत्यय है, हसन में सत्रि प्रत्यय है, गुणिन में है ना, तो हसन। अब इसमें देखो हसन और गुणिन दोनों में ना हलंत है, बस इसमें अंतर आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्रत्यय इसमें कौन से? अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी, हमने कहा था ना ट्रिक प्रामाणिक नहीं होती है ना, ट्रिक का कोई प्रमाण नहीं होता है, एक अंदाजा होता है। तो हसन में भी ना हलंत है और गुणिन में भी ना हलंत है, इसमें दिमाग वाली बात है। हसन ये शब्द, ये धातु के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो जो धातु के साथ ना जुड़ा होगा वह प्रत्ययों का होगा, और जो शब्द के साथ, वर्ण के साथ है ना जुड़ा होगा वह, जैसे गुण एक वर्ण है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा सर्वनाम जो है वह जो है हंसना, हंसने को संज्ञा नहीं कह सकते ना। हाँ, तो गुणिन जो है एक संज्ञा है, गुण एक संज्ञा है, तो जिसको हमने संज्ञा दी है, तो संज्ञा के साथ यदि हलंत लगा हुआ है तो जो है ना यहाँ पर हम गुणिन शब्द के साथ लगा हुआ है ना, ये शब्द रूप है, तो शब्द रूप के साथ यदि ना लगा होगा तो इसमें सत्रि प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। धातु के साथ यदि ना लगा होगा तो प्रयोग होगा। अगला है 9वें नंबर पर, लघुत्वम अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। लघुत्वम में कौन सा प्रत्यय है? तो बस स्पष्ट जो है ना आपको जो है ना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है ना त्वा लिखाई ही हुआ है, तो त्वा प्रत्यय हो गया इसमें। ठीक है ना। अगला है टाप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, 10वें नंबर पे। तो टाप का प्रत्यय का कौन सा है? अजा, लब्धता, दत्वा या सुंदरी, सुंदरी है नहीं है, दत्वा, दत्वा में कत्वा प्रत्यय है, लब्धता में है नहीं, अजा जो है ना, अजा अभी जो है ना बनाता ना टाप प्रत्यय किसमें है? अजा में। एक और इसके पहले आ चुका है यह प्रश्न। तो यह जो है आपके हो गए आज ये 10 क्वेश्चन किस चीज़ के? प्रत्ययात्मक प्रश्न हो गए। अब हम आपको लास्ट में बता देते हैं कि इन सबको जो हमने पढ़ा है और समझा है, इस आधार पे समझा है और पढ़ा है, इसमें यहाँ पर उत्तर भी दिए हैं। इस प्रकार से हमको ये अब पता लगा है कि इसमें उत्तर भी लिखे। चलो अच्छा है, तो ऐसा भी हम पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं। तो उसकी वर्णमाला भी हम देख सकते हैं, मतलब उत्तरमाला। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अब आएंगे आपके लिए उपसर्ग आधारित प्रश्न अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगने पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भैया लाइक करो, जिससे वीडियो आगे बढ़े।